हेलो एंड वेलकम टू द मनी नाइन। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आज की इस डिस्कशन में मेरे साथ हैं मनी नाइन के एडिटर प्रियंका संभव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन ये करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है, आप जानते हैं कि भारतीय परिवारों के पास करीब करीब 25,000 टन से लेकर 30,000 टन के बीच में सोना है। और ये सोना इतना है कि अगर हम दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व को भी अगर जोड़ लें तो वो भी कम पड़ जाए। यूएस, जर्मनी, चाइना, पोलैंड, इनके पास भी इतना गोल्ड नहीं है जितना हमारे परिवारों के पास है। भारतीय घरों में सोना पड़ा हुआ है। लेकिन अब समस्या तो इसको खैर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो लोग अपना सोना देंगे उनके लिए शायद ये समस्या हो सकती है, क्योंकि सरकार और आरबीआई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आ रहे हैं। हालांकि ये स्कीम पहले भी लाए थे लेकिन सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली थी लेकिन अब एक बार फिर से इस स्कीम को नया रूप देने की यहाँ पर कोशिश है और सरकार इसमें हम देखें तो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ समय पहले हमने डिस्कशन की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि सरकार ने जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनसे डेटा मांगा है कि उन्होंने पिछले 2 से 3 साल के अंदर कितना गोल्ड लोन दिया है, किस कैटेगरी में कितना लोन अमाउंट दिया गया है, ये डेटा मांगा था। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि अब ज्वेलर्स को भी इस स्कीम में जोड़ा जा रहा है। तो अब इसी पर आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अब सरकार की नज़र आपके घर में पड़े सोने पर भी है। तो प्रियंका, क्या लग रहा है सरकार को इस स्कीम लाने की पहले क्या जरूरत लग रही है, आप बताइए। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2.0 मैं कहूंगी। अभी तक इसमें केवल बैंक्स थे, अब इसमें ज्वेलर्स को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इनफैक्ट ये ज्वेलर्स से ही ये सजेशन जो है वित्त मंत्रालय में पहुंचा था कि इसको हमें कुछ रीवर्क करना चाहिए। जब गोल्ड के बढ़ते हुए इंपोर्ट को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की थी, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, बातचीत चल रही है और अब लग रहा है कि अगस्त तक हम इस स्कीम को उतरते हुए देख सकते हैं सिमरनजीत। ठीक है, अगले महीने से कोशिश, अब जो बातें जो है वो फाइनल राउंड पर पहुंच गई है, जिसमें अभी क्या बैंक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए जो जगह थी जहां पर आप जाकर के गोल्ड के एवज में पैसा पाते थे वो बैंक्स होते थे, पर बैंक्स अब सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि खुद अभी सिमरनजीत ने बताया कि करीब 30,000 टन सोना जो है भारतीय घरों में है और उसमें से ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में केवल 39 टन सोना। 10 साल से ये स्कीम ऑन है, 2015 से, और 2026 में हम बात कर रहे हैं केवल 39 टन सोना ही भारतीय घरों से जो है वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए जो है वो मोनेटाइज होने के लिए गया। तो सरकार के लिए ये बड़ी चिंता है भाई, 30,000 टन सोना। सरमजीत, आपने नंबर बोला ना कि बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स, तो मैम यहाँ पर एक बार बता भी देते हैं कि बड़े बड़े जो सेंट्रल बैंक्स हैं। ग्रेट, आप लेकर आए हो। मैं बताने वाली थी कि अमेरिका का मैं देख रही थी, जो अमेरिका रिजर्व है, फेड रिजर्व, उसके पास 8,133 टन। बिल्कुल, यूएस के पास है 8,133 टन सोना, जबकि भारतीय घरों में अगर देखें तो 25,000 से 30,000 टन सोना है। यानी कि यूएस के मुकाबले अगर देखें मैम तो 28 गुना ज़्यादा सोना भारतीय परिवारों के पास पड़ा हुआ है। इसके साथ जर्मनी की बात करें तो 3,350 टन, इटली के पास 2,500 टन के आसपास है, फ्रांस के पास भी 2,500 टन के आसपास का गोल्ड है। चाइना की बात करें 2,313 टन चाइना के पास है रिजर्व में, रशिया के पास 2,304 टन, स्विट्जरलैंड 1,000 टन के आसपास। इंडिया की अगर बात करें, मुझे हंसी आ रही है, सोचिए। हाँ, इंडिया की भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई के पास इस वक्त 880 टन सोना है, यानी कि 1,000 टन से भी नीचे कम सोना है। बिल्कुल, लेकिन हमारे इंडियन फैमिलीज के पास, और अगर हम इसे खैर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मंदिरों का भी सोना जोड़ दें तो पता नहीं कितना सोना हमारे देश में है। और ये सोना जो है, अच्छा, सोने से जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है ना, हमारे कल्चर का हिस्सा है। सोना हमें बहुत सेफ लगता है, हमें लगता है कि अगर सोना है तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और हमने कोविड में राइटली सो देखा भी, लोगों ने अपने घर के सोने को जो है ज्वेलर को दे करके पैसे लिए जब दिक्कत में थे परिवार। तो वो जो सोने की जो है ना वो वैल्यू ये है, वो पैसे से नहीं आके जाती, वो इमोशंस,
फीलिंग से आकी जाती है, और इसीलिए इंडियन फैमिलीज का पहला प्यार है गोल्ड। वो उनको गोल्ड रखना ही रखना है। हमारे यहाँ तो दुख के भी मौकों में गोल्ड जो है वो दान में भी दिया जाता है, खुशी में तो भाई गोल्ड की इंपॉर्टेंस इतनी है, शुभ माना जाता है गोल्ड को। और ऐसे में ना गोल्ड से जो है ना हमारा लगाव इतना ज्यादा है हमारे देश का कि देखिए बड़े बड़े जो है ना रिजर्व बैंक जो है वहां पे कितना सोना रखा और हमारे पास इंडिया में कितना सोना है। और मुझे लग रहा है मैम शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आई थी वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि लोग जो हैं इमोशनली अटैच्ड हैं गोल्ड के साथ। तो उसमें क्या देखा, हर्डल क्या थे कि कंज्यूमर रिलक्टेंट, बिल्कुल गोल्ड कोई नहीं ऐसे देना चाहता है, ठीक है, भले ही आप कह रहे हैं हम इसमें आपको देंगे पैसे देंगे, इंटरेस्ट जो है वो बहुत लो रखा गया है। मैं पढ़ रही थी जैसे एक बैंक ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि वो 0.5 से 2.25% तक का रिटर्न देती है। और अभी भी इसमें जो जीएमएस गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम है इसको मॉडिफाई किया गया। 3 तरह की थी, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म और मिड टर्म को बंद ही कर दिया गया, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए वो गोल्ड रख के फिर पैसे वापस मिलते थे। तो हर्डल्स हम बात कर रहे थे, पहला बताया कंज्यूमर रिलेक्टेंस, दूसरा लो इंटरेस्ट, बैंक के पास कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं था कि वो उनको दें, और ज्वेलर पार्टनर नहीं थे। अब बैंक उस गोल्ड का क्या, उस सर्टिफिकेट का क्या करेगा, क्या नहीं, वो किसको दे, क्या करे, कैसे उस पर करे। इसीलिए अब जो है ना ये जो इम्पोर्टेंट लिंक है कि ज्वेलर्स को जोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि ज्वेलर ना सिमरनजीत, आई एम श्योर हम सबका एक हर फैमिली का एक ज्वेलर फिक्स होता है ज्वेलर। हाँ, कि हमारे घर में कुछ अच्छा हो रहा है, बड़ा हो, वहीं जाते हैं, तो वो भरोसा रहता है, भरोसे की बात होती है मैम। लेकिन ज्वेलर्स जो सरकार इनको जोड़ना चाह रही है स्कीम के साथ, उनको क्या फायदा हो सकता है इससे, या फिर सरकार को इससे क्या फायदा होगा? किस तरीके से सरकार जो है घरों में रखा सोना ज्वेलर्स के जरिए कैसे बाहर लाएगी वो? तो जो रिलक्टेंस है ना कंज्यूमर का वो दूर करना है। एक फेमिलियर चेहरा होगा, ऐसा ज्वेलर होगा जिससे आप सालों से जानते हैं, आपकी मदर ने वहां से खरीदारी की होगी, आपकी दादी नानी ने की होगी, तो आप, और वो आपसे जब आप किसी भी ज्वेलर, अगर आपका कोई ऐसे फैमिली वाला भी ज्वेलर नहीं, आप किसी ज्वेलरी शॉप में भी चले आए तो वो आपसे इतने प्यार से बात करते हैं, तो आपका एक वो इमोशनल रिश्ता उनसे रहता है, दोस्ती रहती है, जानते हैं, भरोसा है। तो देखिए पहला तो ये हर्डल कि आप एक जाने पहचाने को अपना सोना दे रहे हैं, ठीक है। ज्वेलर्स जो है वो इस सोने का आप क्या करेंगे, वो या तो इसको रिफाइन करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उन्हें बाहर से सोना नहीं लेना होगा, और इनडायरेक्टली जो गोल्ड इंपोर्ट जो सरकार के लिए सिरदर्द है उसमें मदद मिलेगी। तीसरा वो जाकर के ये बैंक्स को दे सकते हैं। तो एक तो बेसिकली पहला फ्रंट तो है कि लोग बाहर तो आए, निकालें तो सोना। जहां हम बात करें 25,000 से 30,000 टन सोना हमारे घरों में है, और सिर्फ अगर 39 टन सोना जो है गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम से के जरिए आया है, तो बताइए कितना बड़ा गैप है। और ये सारा सोना जो घरों में, सब तो इस्तेमाल हर समय नहीं हो रहा है, बिल्कुल। सो पीपल कैन ऑलवेज पार्ट विद इट, बट वो फिर भी नहीं करेंगे। सोना कोई नहीं देना चाहता है भाई। इसमें मैम एक चीज़ ये भी है ना कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ज्वेलरी है, मेरे पास कोई मेरी मदर का नेकलेस है, अगर मैं नेकलेस देता हूँ तो वो सेम वैसा ही तो मुझे वापस नहीं मिलेगा अगर मुझे आगे वो चाहिए होगा तो। और प्योरिटी पर भी उसके सवाल हैं। बिल्कुल। तो अब बेसिकली तरीका यही होता है कि उसकी प्योरिटी चेक की जाती है, उसे पिघलाया जाता है, और पिघलने के बाद जो उसकी प्योरिटी है, जो उस समय की प्रेजेंट गोल्ड की वैल्यू है, उससे गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में आपको सोना वापस एंड में मिल सकता है, लेकिन वो सोना नहीं जो आपने जमा किया है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन होते हैं जब आप गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम में जाते हैं। तो अभी जो एग्जिस्टिंग है वो शॉर्ट टर्म वाला जो है वही चल रहा है, जिसमें 1 से 3 साल का एक टाइम पीरियड होता है। आप पहले गोल्ड को BIS से चेक करवाएंगे, उनसे जो है आप देखेंगे कि उसकी प्योरिटी कैसी है, या इसमें आप गोल्ड की ज्वेलरी दे सकते हैं, जैसा कि सिमरनजीत बता रहे हैं कि अपनी मदर की सोने की ज्वेलरी दे सकते हैं, तो कॉइन दे सकते हैं, बार दे सकते हैं। और एक CPTC है, कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर, जो इसकी प्योरिटी को टेस्ट करता है, गोल्ड को मेल्ट करके फिर उसमें से शुद्ध गोल्ड, क्योंकि मेटल्स और भी इसमें मिक्स होते हैं, उसके बाद वो जो है आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि ये है उसकी शुद्धता का पैमाना। आप वो सर्टिफिकेट को लेकर के जाते हैं बैंक में, और उसके एवज में जो उसकी जो भी वैल्यू निकल रही है वो एक गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा हो जाती है। अब 1 से 3 साल है तो 3 साल उसकी मैच्योरिटी है। 3 साल के बाद जाकर के आप कह सकते हैं कि मुझे उसके एवज में गोल्ड दीजिए, फिजिकल गोल्ड आप ले सकते हैं, या उसकी जो प्राइस है वो दीजिए, प्लस आपको ब्याज भी जो निर्धारित है वो भी मिलता है।
लेकिन ये स्कीम जो है चली नहीं, मतलब बिल्कुल। अब लोगों को पसंद नहीं आई, कोई अपना गोल्ड ऐसे देके पिघलाना नहीं चाहता। अगर आपकी ही मदर की कोई Right. ज्वेलरी है, आप नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल। अगर वो पुराने जमाने के पुराने फैशन की, तब भी लोग उसे रखना चाहते हैं। गोल्ड से लोगों को दूर करना, मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आप कैसे समझाएं Right. लोगों को। बिल्कुल। तो प्रियंका मैम, अगर मान लीजिए कि अभी घरों में 25,000 टन गोल्ड पड़ा हुआ है, इसमें से अगर आधा भी आ जाए, 50% भी अगर आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा इंपोर्ट बिल है, ट्रेड डेफिसिट है, कितना बड़ा असर इसमें पड़ सकता है? देखिए, सरकार तो चाहती है, कोशिश तो ये कर रही है, लेकिन गोल्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप चाहे जो कर लें, इसकी मांग जो है वो कभी कम नहीं होती है। अभी हम देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस में जो स्टीप डिक्लाइन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है जो कि मुझे पॉजिटिव लग रहा है कि शायद लोगों को जो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की तरफ ले जाए। लोग ना ज्वेलर के पास जाकर के अपना गोल्ड बेच रहे हैं, और इस वजह से मतलब ये जो है ना, ये एक सिग्नल ये बता रहा है कि लोगों को लग रहा है कि गोल्ड कहीं और गिर ना जाए, तो जो प्राइस अभी मिल रहा है उसको ले लो। और इंपोर्ट ड्यूटी जो हाइक की गई है उसके बाद ऑलरेडी 70% का जो है हम देख रहे हैं कि गोल्ड की डिमांड में कट आ गया है, प्लस प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है और ड्रॉप होंगे क्या, इससे पहले जो सोना है उसे बेच लो, वो पैसा ले लो, कैश में रहो। और आई थिंक इसमें एक हमारा भी रोल है सिमरनजीत, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म जो हम आपको हमेशा गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, तो गोल्ड को आप एक तो ज्वेलरी फॉर्म में लेंगे और एक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लेंगे, और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। हालांकि एक ऑप्शन जो बहुत प्यारा था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो बंद कर दिया सरकार ने, लेकिन उसके अलावा गोल्ड ETF, आजकल ये जो डिजिटल फॉर्म में गोल्ड लेने का एक तरीका है, ये लोगों को पसंद आ रहा है। पेमेंट एप्स में भी आपको डिजिटल गोल्ड बेचा जा रहा है, और प्लस अभी अनिश्चितता जो है वो US ईरान की बनी ही हुई है। ऊपर से ये भी चिंता है कि अमेरिका क्या ब्याज दर बढ़ाएगा, और वैसे में गोल्ड पर और प्रेशर और गोल्ड में और क्या गिरावट आ सकती है, और इसीलिए लोगों को लग रहा है कहीं और हम 1,40,000 से लेकर के 1,45,000 का रेंज गोल्ड में देख रहे हैं। और पहली बार मैं ये बताना चाहूंगी आपको, एक मैं ऑगमोंट की रिपोर्ट पढ़ रही थी और उन्होंने कहा है कि गोल्ड बहुत समय के बाद, ऑगमोंट की ये बुलियन रिपोर्ट है जो 30 जून को आई है, कि गोल्ड $4,000 के नीचे आ गया है। 8 महीने का ये लोएस्ट पॉइंट जो है उनको नजर आ रहा है, और साथ ही में ये चौथा महीना लगातार रहा है स्ट्रेट जब हम गोल्ड को गिरते हुए देख रहे हैं। पूरे जून के महीने की अगर मैं बात करूं तो 12% का ड्रॉप है, और अगर केवल क्वार्टर यानी अप्रैल में जून की बात करूं तो 15% का स्टीपेस्ट क्वार्टरली फॉल, जो कि 2013 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगी जो इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन है, उन्होंने भी कहा है कि भाई देखिए, गोल्ड में अभी हम मंदी देख रहे हैं, और अप्रैल टू जून के बीच में 50 टन के आसपास सोना जो है, लोग आए हैं अपना पुराना सोना देने के लिए ज्वेलर को, उसके एवज में पैसे लेने के लिए, और ये पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। यानी लोग को लग रहा है गोल्ड और स्लिप करेगा, इसे दे दो और पैसे ले लो, और ये एक इनकरेजिंग साइन GMS जैसी स्कीम्स के लिए हो सकता है, पर इसे अट्रैक्टिव बनाना ना ये चुनौती होगी। क्या उसमें सरकार ब्याज बढ़ाकर दे सकती है, क्या और फास्टर टर्न अराउंड हो सकता है, वो 3 साल के बाद मुझे जो पैसा मिल रहा है और उसमें जो ब्याज है वो इतना कम मिल रहा है, तो मैं क्यों जाऊं इसके लिए, इससे अच्छा कि मैं ज्वेलर को जाके भेजूं, हाथ के हाथ मुझे पैसे मिल जा रहे हैं। तो हम जो ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का जो 2.0 वर्जन देखेंगे, इसमें एक तो ज्वेलर को शामिल किया जा रहा है, और हम वॉच ये भी करेंगे कि क्या इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और भी कुछ चेंजेस लाएगी। बिल्कुल मैम, और जैसा कि स्कीम को लेकर बातचीत तो ये चल रही है, आपने बताया कि अगस्त में स्कीम आ सकती है दोबारा से, लेकिन सरकार की प्लानिंग पूरी है कि अगस्त में या फिर फेस्टिव सीजन से पहले, जो फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है उससे पहले इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाए। तो अब इसी बात पर नजर रहेगी कि आगे चलकर क्या होता है, सरकार किस तरीके के डिसीजन लेती है, ताकि लोग अपना गोल्ड देने के लिए आगे आएं और लोगों को भरोसा भी मिल सके कि जिस प्योरिटी का गोल्ड वो दे रहे हैं अपना, उसी प्योरिटी का अगर उनको फ्यूचर में चाहिए तो वो वापस भी मिल सके। अभी तक तो फ्लॉप है जो सरकार की एग्जिस्टिंग गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है, फ्लॉप साबित हुई है। बिल्कुल। और अब कोशिश है कि ये जो फ्लॉप वाला जो हीरो है ना, उसको कैसे हिट बनाया जाए। तो क्या ऐसा सरकार कर पाएगी? चैलेंजिंग है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर एनर्जी लेकर आएंगे वो है हमारे ज्वेलर्स,
क्योंकि बिल्कुल। ज्वेलर्स के पास लोग जाते हैं, अभी भी देखिए जाके सोना बेच रहे हैं, अपनी पुरानी ज्वेलरी बेच रहे हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल करके क्या एक फेल्ड फिल्म जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की रही है वो उसकी तकदीर बदलते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। चलिए, तो प्रियंका, मुझे लग रहा है कि हमने जितने मेन पॉइंट्स है सब पर डिस्कशन कर ही ली है, तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं मुझे लगता है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।